किडनैपर्स को 2 लाख टका के फिरौते की रकम देने के बावजूद भी उनका बेटा घर नहीं पहुंच पाया। माता पिता ने अपनी जान के टुकड़े का 3 दिन तक बिना पलके झपकाए इस उम्मीद में इंतजार किया कि अब पैसे मिलने के बाद तो वो किडनैपर्स उनके बेटे को छोड़ ही देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असल में तो वो उनके बेटे को मारकर खा भी चुके हैं। शिबली सादिक हृदय एक 18 वर्षीय बेहद ही गरीब परिवार में एक इकलौता बेटा था। शिबली की एग्जैक्ट एज कहीं भी मेंशन नहीं है। सभी सोर्सेज में कॉमनली उसकी एज 16 से 20 के बीच में बताई जा रही है, इसलिए हम भी 18 या 19 मान के चलते हैं। शिबली अपनी फैमिली के साथ चित्तगोंग बांग्लादेश में रहता था। शिबली एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। शिबली के फादर एक ट्रक ड्राइवर थे और उनके घर में भी हर गरीब परिवार की तरह पैसों की किल्लत रहती थी। लेकिन शिबली भी बहुत समझदार, कम खर्चीला और अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन या आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए चलता था। उसे पता था कि उसके और उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। वो अपने हालातों को बहुत अच्छे से समझता था। शिबली के माता पिता भी उस पर बहुत गर्व करते थे कि उन्हें ऐसा बेटा मिला, इसलिए वो अपनी जान से भी ज्यादा उसकी परवाह किया करते थे। और उनकी जिंदगी में शिबली ही वो हौसला था जिस वजह से वो जी भी रहे थे। शिबली के अपने लाइफ को लेकर सपने काफी बड़े थे, जिनके बारे में सोच सोच कर ही उसे जीने का हौसला मिलता था। शिबली अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए एक पोल्ट्री फार्म में जॉब किया करता था, ताकि घर वालों की पैसों से थोड़ी मदद भी हो सके और वो उन पर बोझ भी ना बने। कैरेक्टराइजेशन या चरित्र चित्रण के हिसाब से शिबली एक सेंसिटिव, भावुक, समझदार और अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार था, जो ईमानदारी ही आज के कलयुग में उसकी मौत की वजह बन गई। शिबली चित्तगोंग के कदलपुर के एक पोल्ट्री फार्म में एज अ मैनेजर जॉब किया करता था। वो पढ़ा लिखा था, उसने 12th पास की हुई थी और वो कॉलेज में जाता था, इसलिए वो कुछ समय एज अ लेबर काम करने के बाद मैनेजर की पोस्ट तक जल्दी पहुंच गया। और जिन साथियों के साथ वो काम किया करता था, अब वो उनका हेड, बॉस या उनसे बड़ी पोस्ट पर जा चुका था। शिबली के अंडर या उसके बोलने पर 6 मरमा लोग काम करते थे। मरमा असल में एक बांग्लादेशी ट्राइब है। एक्चुअल में होते ये बंगालीज ही हैं, बस चित्तगोंग के पहाड़ों में रहते हैं। और मरमा ट्राइब रिलीजन से बुद्धिज्म को फॉलो करती है। आपके मन में ये मिथ हो सकता है कि मरमा लोग ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बाकी इंडिविजुअल का मैं कुछ कह नहीं सकता। ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल और चिकन खाते हैं। ह्यूमन फ्लैश के बारे में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। शिबली उन 6 लोगों का काफी अच्छा दोस्त बन गया था, क्योंकि एक समय पर वो उनके साथ ही काम किया करता था। और शिबली के मैनेजर बन जाने से उन्हें कुछ खास दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा था कि मैनेजर की पोस्ट पर उनका ही दोस्त बैठा है, तो वो उनको काम के लिए कुछ नहीं कहने वाला। और इसीलिए उन्होंने काम को लेकर लापरवाही दिखानी शुरू कर दी। वो अपना काम ढंग से नहीं करते थे और शिबली को भी वर्किंग आवर्स के दौरान डिस्टर्ब करते थे। लेकिन शिबली अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार था और शिबली को उनके द्वारा की गई लापरवाही और जानबूझकर गलती करना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो काम ठीक से करें, ये देखभाल करना उसी का काम था। शुरू में शिबली ने उन्हें प्यार से समझाया, लेकिन उन पर इस चीज का कोई भी असर नहीं था। वो तो बस काम को लेकर लापरवाह और लापरवाह ही थे। ये सब देखते हुए फिर शिबली ने उन पर एक्शन लेना शुरू किया। शिबली ने उन्हें टोका और सही से काम करने को वार्न किया। बस यही चीज उन 6 लोगों को शिबली की पसंद नहीं आई। जहां वो वर्कर्स 24 से 26 साल के थे, वहां शिबली सिर्फ 18-19 साल का था। इसलिए उन्हें शिबली का एज अ मैनेजर डांटना टोकना पसंद नहीं आया। शिबली तो अपनी जगह पर ठीक था, लेकिन अब वो लोग उससे चिढ़ने लगे थे और ये लड़ाई धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो वर्कर्स एक दिन शिबली के साथ हाथापाई पर उतर आए। उस दिन तो फार्म के ओनर ने उन्हें समझा लिया और उनके बीच की कंट्रोवर्सी को शांत किया, लेकिन उन वर्कर्स को अभी भी शिबली से बदला लेना था। शिबली ने अगले ही दिन वो लड़ाई भुला दी और रोज की तरह फार्म में अपना काम करने लगा। लेकिन उन वर्कर्स के अंदर का गुस्सा उन्हें बदला लेने के लिए उकसा रहा था, जिसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। 28 अगस्त 2023 फाइनली प्लान के अकॉर्डिंग वो दिन आ ही गया। उस रात शिबली के लेट नाइट फार्म में काम करते समय उन्होंने जबरदस्ती शिबली को अपनी कार में बिठा लिया और किडनैप कर अपने साथ ले गए। वो 6 मरमा मैन। उमोंगचेंग मरमा ये वो ही आदमी है जिससे शिबली के साथ लड़ाई की शुरुआत हुई थी और जिस ही का ये प्लान था, मेन एक्यूज्ड या मेन क्रिमिनल। पूरी रात शिबली के घर ना पहुंचने की वजह से उसके माता पिता को उसको लेकर टेंशन होने लगी,
क्योंकि कभी कभी लेट हो जाने के बाद भी वार सवेर वो घर पहुंच ही जाता था। माता पिता की टेंशन के मारे हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं होता कि शिबली बिना बताए कहीं चला गया हो। फिर उन्होंने शिबली को ढूंढना शुरू किया। उन्होंने शिबली को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। आप समझ सकते हो, अगर बच्चा घर पहुंचने में 1 घंटा भी लेट हो जाए तो मम्मी पापा, खासकर मम्मी, कितनी ज्यादा परेशान हो जाती है। बल्कि यहाँ तो शिबली के इंतजार में पूरे 2 दिन बीत चुके थे और बहुत ढूंढने के बाद भी वो क्या, उसका अता पता भी चल नहीं पा रहा था। तो आप समझ सकते हो कि उन पेरेंट्स की क्या हालत हो रही होगी। और बल्कि ये तो उन पेरेंट्स के लिए अभी सिर्फ शुरुआत ही हुई है। शिबली के इंतजार में 2 दिन बीतने के बाद घर पर एक कॉल आया। फोन नादिर अख्तर, शिबली की मम्मी ने उठाया। कॉल पर एक आवाज को सुनकर उसकी माँ के होश उड़ गए। कॉल की दूसरी तरफ उनका बेटा शिबली था। उसने डरी और सहमी आवाज में कहा कि वो किडनैप हो चुका है और उसको यहाँ बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। ये सुनते ही उसकी माँ की पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और जैसे ही वो कुछ कहती वो फोन कट गया। उसकी माँ ने तुरंत उसे वापस कॉल लगानी शुरू कर दी, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो चाहती थी कि बस एक बार उसका फोन आ जाए, एक बार उसकी बात उससे हो जाए। इस दौरान के आप उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और हाथों की हड़बड़ाहट को इमेजिन कर सकते हो। शिबली के किडनैप हो जाने की खबर से उनके घर में जैसे तूफान आ गया था। थोड़ी देर बाद शिबली के फोन से फिर से उन्हें एक कॉल आया, लेकिन इस बार इस फोन कॉल के दूसरी तरफ शिबली नहीं, बल्कि उन 6 मरमा लोगों में से एक एज अ किडनैपर बात कर रहा था। उसने शिबली की सही सलामती के लिए शिबली की माँ से 15 लाख टका की डिमांड की। टका यानी बांग्लादेशी करेंसी, जैसे भारत में रुपया। फैमिली 15 लाख जितनी बड़ी अमाउंट को सुनकर शॉक हो गई, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी थी कि उनको अपना घर चलाने में ही बहुत मुश्किलें आती थी। लेकिन अब बात उनके बेटे पर आ चुकी थी। उन्हें जैसे तैसे करके पैसे जमा करने ही थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की अभी तक जो भी बचत की थी सब सामने लाकर रख दी। यहाँ तक कि उन्होंने घर में मौजूद एक रुपया भी सामने लाकर रख दिया, जिसके बाद उनके पास 1 रुपया तक नहीं बचा था। उन्होंने घर का कुछ सामान बेचने की भी कोशिश की कि कुछ तो पैसे जुड़े। उन्होंने अपने जानने वालों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों से पैसों की भीख मांगी। उन्होंने अपने सभी पैसे, रुपये, सिक्के और कुछ वैल्यूएबल चीजें सब कुछ उन किडनैपर्स के लिए रख दिए। इतना कि अब उन किडनैपर्स को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। आखिर में अगर वो कुछ दे सकते थे तो सिर्फ अपनी जान। पैसे इकट्ठा करते हुए उन्हें 3 दिन बीत गए और किडनैपर्स का भी पैसों के लिए फोन आने का समय होने वाला था। लेकिन 15 लाख तो दूर की बात है, अभी तक वो 1 लाख भी इकट्ठा नहीं कर पाए थे। 31 अगस्त 2023 किडनैपर्स का कॉल आया। किडनैपर्स ने पैसों के बारे में पूछा। तब शिबली के फादर ने उनसे पैसों की रकम कम करने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने बताया कि वो इतने गरीब है कि उनके लिए इतनी रकम इकट्ठी करना नामुमकिन से भी ज्यादा है। किडनैपर्स शिबली के फैमिली की आर्थिक स्थिति को जानते थे, इसलिए उन्होंने फाइनली रकम 15 से 2 लाख टका कर दी। आखिरकार शिबली के माँ बाप की थोड़ी जान में जान आई। अब उन्हें आशा दिखाई दे रही थी कि वो अब अपने बेटे को बचा सकते हैं। उन्होंने बाकी रकम जमा करने के लिए घर घर जाकर लोगों से भीख मांगनी शुरू की और आखिरकार 4 दिन बाद 4 सितंबर को पूरे 2 लाख टका जमा हो पाए। तब उन्होंने तुरंत ही किडनैपर्स को फोन किया और किडनैपर ने शिबली के फादर को अकेले बंदरबन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास आने को कहा। इस आशा में, इस खुशी में कि आखिरकार उनका बेटा उन्हें वापस मिलने जा रहा है, वो खुशी खुशी पैसों को लेकर बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां मास्क पहने कोई 2 आदमी आते हैं। उन्होंने शिबली के फादर से वो पैसे लिए और चुपचाप वहां से निकलने लगे कि तभी शिबली के फादर ने उनसे शिबली के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा कि शिबली घर पहुंच जाएगा तुमसे पहले। इतने दिनों बाद शिबली के फादर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिरकार उन्हें अपनी जान से ज्यादा प्यारा बेटा वापस मिलने जा रहा था। वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते थे, लेकिन घर पहुंचते ही जैसे उनकी दुनिया ही हिल गई थी। उन्हें घर में कहीं भी शिबली दिखाई नहीं दिया और शिबली की माँ से शिबली के बारे में पूछे जाने पर वो खुद बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि शिबली तो उसके फादर के साथ होना चाहिए था और अब तो किडनैपर्स को पैसे भी मिल चुके हैं। शुरुआत में उन्हें लगा कि शिबली को आने में थोड़ा समय लगेगा या फिर किडनैपर्स शिबली को छोड़ने में थोड़ा टाइम लगाएंगे, इसलिए वो शिबली का इंतजार करने लगे। लेकिन अब शिबली के पेरेंट्स की कंडीशन बद से बदतर होती जा रही थी। वो बिना पलके झपकाए घर के दरवाजे की ओर बस देखते रहते। हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक सेकंड उन्हें ये विश्वास दिलाता था कि हमारा बेटा आएगा। अभी तक नहीं तो क्या पता अगले कुछ सेकंड, मिनटों या घंटों में आ जाए।
वो शिबली के इंतजार में किसी मूर्ति की तरह बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिसके इंतजार में वो बैठे हैं वो अब कभी वापस नहीं आने वाला। यहाँ तक कि उसके शरीर को देखना तक उनके नसीब में नहीं है। क्या आप समझ सकते हो उनके हालात? और जो उसके साथ किया गया है वो सुनकर उनकी क्या आपकी भी रूह कांप जाएगी। इस इंतजार में पूरे 3 दिन बीत गए, लेकिन शिबली का कुछ भी अता पता नहीं था। यहाँ तक कि किडनैपर्स भी अब कांटेक्ट में नहीं थे। लेकिन अब उन्होंने बहुत इंतजार कर लिया था और वो बहुत कुछ झेल चुके थे। फाइनली 7 सितंबर किडनैपिंग के 9 दिन बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने पुलिस ऑफिसर को सभी बात बता दी। पुलिस का कॉमन सा सबसे पहला यही सवाल, जिसका ऑलरेडी उन्हें जवाब पता होता है, कि उन्होंने किडनैपिंग के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। जिसका जवाब हमेशा ये होता है कि किडनैपर्स ने उन्हें मना किया हुआ था, नहीं तो वो उनके बेटे को चोट पहुंचा सकते हैं। पुलिस ने केस रजिस्टर किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये रिवील हुआ कि शिबली की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, बस पोल्ट्री फार्म के उन वर्कर्स को छोड़कर। शिबली की मदर को उस लड़ाई के बारे में पता था, जिस वजह से उसकी मदर ने सबसे पहले उन्हें पॉइंट आउट किया। पुलिस ने तुरंत एक्शन दिखाते हुए एक एक करके उन सभी 6 वर्कर्स को हिरासत में लिया। शुरू में सभी ने केस के बारे में अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन स्ट्रिक्ट इंटेरोगेशन करने पर एक एक करके वो अपना गुनाह मानते गए। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ शिबली से बदला लेना चाहते थे और उनके प्लान के मुताबिक वो कुछ समय शिबली को टॉर्चर करके फिरौती की रकम लेने के बाद उसे छोड़ देते। लेकिन उनमें से कुछ की आइडेंटिटी उसे पता चल गई थी और कहीं वो छुटने के बाद उन पर केस फाइल न करते, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया। उन्होंने बताया कि कुछ समय उसे टॉर्चर करने के बाद ओमोंगचिंग मर्मा ने उसे एक चाकू की मदद से मार दिया। उसके बाद उसने शिबली की बॉडी के कुछ हिस्सों से उसका फ्लैश निकाल लिया, जिसे वो किसी मॉन्स्टर की तरह पकाकर खा गया। उसके बाद उन्होंने उसकी बाकी बची बॉडी को चॉप किया और उसके फ्लैश और उसके स्केलेटन को टुकड़ों टुकड़ों में पहाड़ों में फैलाकर फेंक दिया, ताकि कुछ भी करके कोई भी शिबली की डेड बॉडी को पहचान न सके। इन सब लोगों ने, खासकर ओमोंगचिंग मर्मा ने, अपने अंदर की हैवानियत कुछ इस तरह दिखाई और शिबली को ईमानदारी और लगन से काम करने की कुछ ये कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन कोई नहीं, ऊपर पहुंचकर हर एक चीज का हिसाब किया जाता है। 11 सितंबर पुलिस ओमोंगचिंग की मदद से उस लोकेशन पर पहुंची जहां शिबली के बॉडी पीसेस फेंके गए थे और उन्होंने शिबली की बॉडी रिकवर करना शुरू कर दी। ओमोंगचिंग के बगैर किसी का भी शिबली की बॉडी तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। शिबली के माता पिता उसके शरीर की ऐसी हालत को देखकर वहां रो रो कर पागल थे। ये मर्डर केस पूरे एरिया में आग की तरह फैला हुआ था और लोग उन 6 एक्यूज्ड को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में थे। पुलिस के ओमोंगचिंग को लेकर उस लोकेशन से निकलते दौरान वहां पब्लिक इकट्ठा हो गई और उन्होंने ओमोंगचिंग को देखते ही बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। पुलिस के लिए उस भीड़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। भीड़ इतनी बेकाबू और गुस्से में थी कि उस दौरान कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी बुरी तरह से इंजर्ड हो गए और आखिरकार भीड़ ने ओमोंगचिंग को मार मार कर उसके शरीर को बुरी तरह से क्रश कर दिया और ओमोंगचिंग ऑन स्पॉट मारा गया। लेकिन बाकी एक्यूज्ड के खिलाफ अभी एक्शन लिया जा रहा है। एक लेटेस्ट सोर्स के अकॉर्डिंग उन 6 मर्मा लोगों के अलावा 2 एक्यूज्ड और अरेस्ट किए गए हैं। इनका भी इस केस में कुछ हद तक हिस्सा था। इस मर्डर केस में अगर सबसे ज्यादा सफर किसी ने किया है या फिर सबसे ज्यादा दुख जिसे पहुंचा है, वो सिर्फ और सिर्फ शिबली के माता पिता हैं, क्योंकि अपने बेटे को खोने का दुख बहुत बड़ा होता है। मुझे नहीं लगता अब वो जी भी पाएंगे। राम राम।